दोस्तों स्वागत है आपका 14वें एपिसोड में, जिसमें दिखाया जाता है हमजा और हाला नीचे से ऊपर आते हैं, अपने कमरे के लिए आ रहे होते हैं। तो वो उससे पूछता है कि तुम्हारी सलवार का पहुंचा कैसे फट गया, कब फट गया। तो वो कहती है पता नहीं कैसे फट गया। वो दोनों आपस में क्लोज होकर थोड़ा बातें कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर चाची आ जाती है। चाची उन दोनों को एक साथ देख के थोड़ा जलन सा फील करके वहीं मुँह बना के खड़ी हो जाती है। हमजा देखता है चाची की तरफ, चाची उन दोनों की तरफ देखती है और दोबारा से कमरे में अपने वापसी हो जाती है। हमजा और हाला दोनों चाची की तरफ देखते हैं और थोड़ा हमजा सोचने लगता है पता नहीं चाची को क्या हो गया है, क्यों मुझसे इतना खफा है, क्यों नाराज़ हैं। वो भी अपने कमरे में चले जाते हैं। सुबह होती है। सुबह होने के बाद हमजा हाला से पूछता है कि तुम्हारे पास कपड़े नहीं हैं। वो कहती है कि नहीं मेरे पास अब कपड़े नहीं है। वो कहता है चलो इन्हें बदल लो। अब तो वो 2 जोड़ी कपड़े उसको देता है। वो कहता है ये वाला पहन लो। वो कहती है इस पर ब्लीच गिरा है। कि ब्लीच कैसे गिर गया, कि ये रूमी से गिरा है, मुझसे नहीं गिरा है। फिर वो कहता है ये वाला पहनो कि ये थोड़ा लूज है। कि ये कैसे लूज है, कि ये उसका है समरीन का, मेरा नहीं है। कि तुम्हारे पास क्या है, कि मेरे पास ये वाला सूट है। कि वो कहता है ये कब बनवाया, कि ये ईद पे बनवाया। कि ईद को तो 1 साल हो गए। वो कहती है मैं पिछली ईद पे बनवाया है। फिर हमजा थोड़ा देर सोचता है और कहता है चप्पल है तुम्हारे पास अपनी। वो कहती है हाँ ये चप्पल तो मेरी अपनी है ही। वो कहती है ठीक है चलो, चप्पल तो तुम्हारी अपनी है। ये कहकर हमजा हाला की तरफ मुस्कुराता और कहता है चलो एक काम करो, खड़े हो जाओ और तैयार हो जाओ। वो कहती है कि कहाँ जाना है, कि कहीं जाना है, जल्दी से तैयार हो जाओ। वो कहती है मैं कपड़ा बदल लूँ। तो वो कहता है ठीक है, हाँ कपड़ा बदल लो तुम। तो फिर हाला अपना कपड़े बदलते हैं। नीचे दिखाया जाता है दादी और हमजा के मम्मी पापा दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। तो दादी कहती है मुझे पैसा दे, मुझे हमजा की और हाला की शादी करवानी है और वो सेरेमनी सी करवानी है, रिसेप्शन धरना है। तो उस पर उसकी मम्मी कहती है मैं नहीं करूँगी कुछ भी, कि जाकर अपने कपड़े वपड़े बनवा जाएगी तू। वो कहती है कि नहीं मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगी, मैं उसका गला दबा दूँगी, लेकिन मैं नहीं जाऊँगी, मुझे अब जिस उस लड़की से सख्त नफरत है। तो हम जाके पापा उसको समझाते हैं और कहते हैं कि चलो ठीक है जो हो गया सो हो गया, पर तैयारी तो करनी पड़ेगी, शादी तो करवानी पड़ेगी। वो रूमी से पानी मंगाता है, रूमी पानी लेके आती है और तभी वहाँ पर हमजा और हाला आ जाते हैं। तो दादी कहती है अरे मेरी बच्ची आ गई, बताओ कहाँ जा रहे हो, तैयार होकर दोनों कितने साथ में कितने सुंदर लग रहे हो। ये सुनकर उसकी मम्मी फिर से मुंह बनाने लग जाती हैं। हमजा कहता है कि मैं हाला को शॉपिंग कराने ले जा रहा हूँ, इसके पास कपड़े नहीं हैं। तो कहती है दादी हाँ इसको अच्छे अच्छे कपड़े दिलाना और जोड़ा भी दिलवा के लाओ, रिसेप्शन करवाऊंगी तुम दोनों का। तभी वहाँ पर रूमी खड़ी होती है। रूमी भी कहती है कि मुझे भी ले चलो। कहता है हाँ हाँ बिल्कुल चलो। उसकी मम्मी कहती है कि कोई रिसेप्शन नहीं होगा। वो हमजा कहता है क्यों नहीं होगा, शादी तो होगी। उसके बाद वो दादी रूमी को रोक लेती है और कहती है इन दोनों को ही शॉपिंग के लिए जाने दे, तू मत जा। वो जाता है, उसके लिए सबसे पहले चप्पलें खरीदवाता है, 2-3 जोड़ी चप्पल खरीदवा देता है। तो वहाँ पे वो किसी को भी अपने पैरों से हाथ नहीं लगाने देती है। फिर हमजा उठता है और खुद ही उसको पहना पहना के दिखाता है और पूछता है कैसी हैं। वो कहती है कि मैं खुद से पहन लूँगी, तुम एक काम करो बिल्कुल मत मुझे पहनाओ। लेकिन फिर भी हमजा उसको पहना पहना के चेक करवाता है। दूसरी तरफ फिर वो कपड़ा लेने जाते हैं। वहाँ पर उसको कुछ समझ में नहीं आता है, हमजा ही पसंद करता है कपड़े, पर वो एक जोड़े के पास आके रुक जाती है। तो हमजा उससे पूछता है क्या ये तुम्हें अच्छा लग रहा है। वो कहती है हाँ ठीक है। फिर उसको दूसरी दुकान पे ले जाता है। इस तरह वो शॉपिंग करते हैं। उस दिन दोनों जने शॉपिंग कर रहे होते हैं और बहुत सारी शॉपिंग करके लाते हैं। हमजा की मम्मी बैठी हुई रो रही होती है। तो चाची कहती है क्या हो गया ये कैसे हो रहा है, आपके बेटे देखो कैसे शॉपिंग करवा के लाया है, पूरे 3-3 4-4 हाथों में थैले नहीं आ रहे थे, इतने थैलों में शॉपिंग करवा के लाया है, आपने तो मेरी बेटी के साथ धोखा ही कर दिया। तो उसकी मम्मी कहती है देखो मैं वैसे ही परेशान हूँ और तुम मुझे परेशान मत करो। वो कहती है उसको बुलाओ ना खुर्रम को और कहो उससे कि ये देखो इसने मेरे बेटे को फंसा लिया है, कि नहीं मुझसे गलती हो गई थी और मैंने खुर्रम को कह दिया है कि मैंने अपने बेटे की शादी करवा दी है। वो कहती है ठीक है तुमने बहुत अच्छा किया है। दूसरी तरफ रूमी आती है और कहती है अरे शॉपिंग कर लाए आप दोनों, दिखाओ तो सही मुझे कैसी कैसी शॉपिंग करके लाए हो, मेरे लिए तो कुछ लाए नहीं हो। तो दादी कहती है तू चिंता मत कर, तू भी जा, तू भी लेके आ, हम जा अब तुझे भी शॉपिंग कराएगा। वह ट्राई करती हुई हाला देख रही होती है अपने कपड़ों को और खुश हो रही होती है। तो दादी कहती है हाय मेरे बच्चा को बहुत अच्छे अच्छे कपड़े दिला के लाया है तो वो दोनों को प्यार करती है और कहती है चलो अब मुझे नींद आ रही है, मैं थोड़ी देर यहीं पर सो जाती हूँ। फिर हाला और हमजा दादी को वहीं पर सुला देते हैं और हमजा कहता है चलो ठीक है हम भी सोएंगे। तो वो उसका फेशियल दूसरे दिन हाला का रूमी अब फेशियल वगैरह करवाने, मेकअप कराने के लिए ले जाती है। तो वो पार्लर वाली हाला से बात कर रही होती है।
हाला से बात कर रही होती है और कहती है तुम तो बहुत सीधी हो, इतनी सीधी भाभी कहाँ से आ गई तुम्हारी। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि समरीन की मम्मी और समरीन शादी में नहीं जाने के लिए तैयार नहीं होती हैं। वो कहते हैं हम नहीं जाएंगे। तो उसके पापा कहते हैं कि नहीं, अच्छी बात नहीं है, सब टोकेंगे, पूछेंगे क्या बात होगी, हम नाराज़गी दुनिया को थोड़ी ना दिखाएंगे, हम अपनी नाराज़गी अपने तक सीमित रखेंगे। वो समरीन को समझाते हैं और कहते हैं बच्चा तैयार हो जाओ। वो कहते हैं पापा मेरी वहाँ जान निकल जाएगी, मैं नहीं रह पाऊंगी वहाँ पर, प्लीज़ अब मत जाइए। वो कहता है नहीं नहीं, चलना तो पड़ेगा बेटा, तैयार हो जाओ। वो तैयार होने के लिए दोनों जने तैयार हो जाते हैं और वहाँ शादी के लिए जाते हैं। दूसरी तरफ हाला तैयार होकर आती है, उसका थोड़ा जो भी उसका जोड़ा था वो थोड़ा संभल नहीं पा रहा होता है, तो उसको हमजा ठीक करता है। तो दोस्त कहते हैं अरे तू तो भाभी के साथ अभी से ही ऐसा गुलाम हो गया। तो वो कहता है अरे मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। फिर अचानक वहाँ एक गाड़ी आती है, गाड़ी होती है हमजा की मम्मी पापा की। उसमें से हमजा के मम्मी पापा निकलते हैं जो कि बहुत गुस्से में होती है, वो बिल्कुल नहीं चाहते कि हमजा की शादी हो हाला से। फिर वो हाला को देखते हैं सब वहाँ पे, इतना सब लोगों को देख के वो और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। हाला को बहुत ही अच्छी तरीके से वहाँ पे दिखाया जाता है, दोनों की शादी हो रही थी, अच्छा रिसेप्शन हुआ होता है। तो वहाँ पर सब दोस्त सब आए हुए होते हैं। धीरे धीरे करके शादी की सब सारी तैयारी होनी शुरू हो जाती हैं। दादी को दिखाया जाता है, दादी स्टेज पर बुलाती है हाला को और हमजा को, बैठाती है और दुआएं देनी शुरू कर देती है। इनके रिसेप्शन में सब दूल्हा दुल्हन को दुआ दे दे के हाथ मिला मिला के जा रहे होते हैं। सारे दोस्त आते हैं, नई नई बात बनाते हैं, बातें करते हैं। तभी पक्का सा मन करके हमजा की मम्मी भी आती है और हमजा को दुआ देती है और हाला के पास पुचकार के हाला के पास बैठ जाती है और कहती है कि मैं अगर 2 कदम पीछे हो रही तो तुम मुझे मेरी हार मत समझो। हाला ये सुनकर एकदम घबरा जाती है। तो वो कहती है इसमें मेरी कुछ चाल है और तुम इसे समझने की कोशिश में करो, और हाला का हाथ पकड़ के मरोड़ देती है। तभी वहाँ पर हमजा आ जाता है। हमजा को देख के उसकी मम्मी उठ जाती है और वो हमजा की तरफ देखती है हाला, और घबरा के उसको कुछ कहना चाहती है पर कह नहीं पाती। तभी वहाँ पर समरीन और समरीन के मम्मी पापा आ जाते हैं। ये देखकर हाला और हमजा दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। हाला के और हमजा के पास समरीन के पापा आते हैं और हमजा को तो प्यार करते हैं पर हाला को उससे बात करके नहीं जाते। ये देख के हाला एकदम थोड़ा घबरा जाती है और कहती है ये क्या हो गया, चाचू चाचू करती हुई रह जाती है, पर वो नहीं बोलते हैं। उधर समरीन को दिखाया जाता है। वो कहती है कि मुझे घर जाना है, मुझे यहाँ घुटन सी हो रही है, प्लीज़ मुझे घर ले चलो। रूमी उनकी तरफ देखती है और कहती है कि हाँ चले जाओ। फिर शादी ख़त्म हो जाती है और वो दोनों अपने कमरे में आ जाते हैं। कमरे को डेकोरेट किया होता है, बहुत ही अच्छा सुंदर सजाया होता है कमरे को। तो हाला वहाँ पे बैठी बैठी मैं दोनों मतलब सोच रही होती है कुछ शादी वादी के बारे में। तो इस पर हमजा आता है और कहते उसको जैसे छूने की कोशिश करता है तो वो हटा देती है और बात करती है, दोनों जने बातें करने लग जाते हैं। दूसरी तरफ समरीन को दिखाया जाता है जो कि रो रही होती है बहुत ज़्यादा और सब अपने कपड़े गहने उतार रही होती है। रोते रोते उसके पापा उसे समझाते हैं कि जो हो गया सो हो गया, उसके बारे में मत सोचो और अपने काम पे ध्यान दो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। अचानक वो दोनों बातें कर रहे होते हैं, अचानक से चिल्लाने की आवाज़ आती है बहुत तेज उसके पापा की कि समरीन। एकदम हमजा वहाँ भाग कर जाता है और देखता है कि समरीन ने अपने हाथ काट लिया होता है, कांच से शीशा तोड़ के उस कांच से अपना हाथ काट लिया होता है। वहाँ पर हमजा आता है और हमजा को देखता है समरीन को और तुरंत वहाँ से उठाता है और उसको अस्पताल लेके जाता है। हॉस्पिटल जाने के बाद समरीन की पट्टी होती है तो हमजा कहता है क्या मैं घर ले जा सकता हूँ। उस पर डॉक्टर कह देते हैं हाँ ले जाओ। तो वो समरीन से बातें करने लग जाता है और कहता है कि क्या ज़रूरत थी इतनी चोट लगाने की, तुमने इतनी चोट लगा ली। तो वो कहती है ये जख्म तो सही हो जाएगा, जो तुमने मेरे दिल पर जख्म लगाए वो तो सही नहीं होंगे, तुमने मुझे जो धोखा दिया है। दूसरी तरफ हाला हमजा का इंतज़ार कर रही होती है। तो अचानक हमजा आता है कमरे में तो उसके खून को देख के रोने लगती है और कहती है ये इतना खून बह गया समरीन का, ये खून समरीन का है और चाचा चाची सब मुझे बद्दुआ दे रहे हैं, सब मुझे गाली दे रहे हैं, तुम मुझे छोड़ दो, इस तरह कहती है। आगे दिखाएंगे 15वें एपिसोड में। बाय बाय।